नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। जैसे अब कल पोस्ट किया कि अब थोड़ा तिथियों से ऊपर बढ़ के और भी चीजों के ऊपर विचार करेंगे। आने वाले लगभग 13-14 दिन जो 27 योग हैं उनके ऊपर विचार करेंगे। दो योग एक दिन में करने की कोशिश करेंगे। पहला योग क्या है? दो चीजों को जोड़ना योग कहलाता है। अर्थात जो विशेष परिस्थिति बने चंद्रमा और सूर्य के दूरी से, वो योगों में शामिल है या उसके कारण से योग बन रहे हैं। 27 योग अपने नाम के अनुसार ही फल दे रहे हैं। पहला योग विषकुंभ योग। कुछ लोग इसे विषकुंभ भी बोलते हैं, लेकिन आचार्य मिश्र के कथन अनुसार, महूर चिंतामणि के अनुसार, इसका सही नाम विषकुंभ है। जो लोग विषकुंभ नामक योग में पैदा होते हैं, ये योग यमराज के द्वारा शासित है और इसके अंदर जातक के अंदर थोड़ा सा कटुता भरी रहती है, ऐसा देखा गया है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा कटु हो सकता है। विषकुंभ का अर्थ संकल्प, बांधना, बंधन आदि शाब्दिक इसके अर्थ बताए गए हैं। जो लोग विषकुंभ नामक योग में पैदा होते हैं, इन लोगों के ऊपर काम में सफलता आदि इत्यादि के लिए दबाव, बंधन अक्सर बना रहता है। इनके जीवन में थोड़ा सा जल्दी से रुष्ट हो जाना, कड़वाहट हो जाना, ऐसा भी देखने को मिला है। इनके लिए एक शब्द अगर कहा जाए कि किसके कारण से या क्या इनको करना चाहिए, वो है हिम्मत को ना हारे और लगातार काम करते रहें। कड़वाहट तो जिंदगी में आती रहेगी, जाती रहेगी। देखिए, कोई भी योग, कोई भी उपाय जातक के मूल स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं। यहाँ पे इसका प्रयोग इसलिए है कि जो मुझे प्राप्त होना चाहिए उसके लिए क्या रुकावटें हैं जिससे मैं अपने आप को ठीक कर लूं, और जातक उसी हिसाब से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। विषकुंभ नामक योग में जातक अगर हिम्मत ना हारे तो अभी या थोड़ी देर बाद सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा शास्त्र का कथन है। दूसरा योग है प्रीति योग। प्रीति योग क्या कहलाता है? जो व्यक्ति प्रीति नामक योग में पैदा होते हैं, इनको स्नेह, प्रेम, लगाव लोगों से जुड़ा रहता है। ये अपने आप में बहुत ही शुभ योग है। ये भगवान विष्णु के द्वारा शासित है और इन लोगों के जीवन में काम का विस्तार, फैलाव इत्यादि बहुत ही देखने को मिला है। ये क्रिएटिव है, अर्थात चीजों को पूरा करना, आगे बढ़ के कई सारे काम करना इन लोगों के लिए देखा जाता है। तो भगवान विष्णु की उपासना प्रीति नामक योग में और यम पूजन अर्थात समय का ध्यान रखना विषकुंभ नामक योग में बना रहता है। जो प्रीति नामक योग है उसके अंदर जो एक शाब्दिक अर्थ है जिसके कारण से उनको बहुत लाभ मिल सकता है, वो है इनका अपना स्वभाव लोगों को जोड़ता है। तो ये अपने स्वभाव के कारण से अपना कार्यस्थल, व्यापार जितना मर्जी बढ़ा लें, इनको बहुत ही लाभकारी रहेगा। ये दो योग आज हमने करे। आज के रोग विचार में क्या रोग किस कारण से होते हैं उसके ऊपर थोड़ा विचार करके फिर आगे बढ़ेंगे। जैसा हमने एक श्रृंखला आरंभ करी थी कि रोग क्यों होते हैं। पुराण के अनुसार कैंसर का जो रोग है वो क्यों होता है लोगों को, ऐसा पुराण कह रहा है, शास्त्र कह रहा है। इसके चिकित्सीय कारण विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन पुराण क्या कहता है उसके लिए पूर्व जन्मों में अगर किसी व्यक्ति ने किसी के बाग से आम चुराए हों
तो इस जन्म में कैंसर के रोग देखने को मिले हैं। अर्थात किसी के यहाँ से फल चोरी करना कैंसर के रोगों को जन्म देता है पूर्व जन्म के कारण से। इस जन्म में भी किसी भी प्रकार से अनाज की भोजन की चोरी करना दिक्कतें पैदा करता है। क्या करना चाहिए? इसके लिए अनाज को ही दान दिया जाता है, अर्थात आम का या आम से बनी हुई वस्तुओं का दान देने से इस रोग में लाभ मिलता है। सर्वप्रथम क्या करें? एक कुशल योग्य चिकित्सक को दिखाएं और उसके साथ साथ हो सके तो समय समय पे आम से बनी वस्तुओं का दान करने से इस रोग में निजात जल्दी देखने को मिलती है। एक और प्रक्रिया है, जो अत्यधिक इच्छाएं हैं वह भी कई बार कैंसर कारक होती है। क्यों? जब हम बहुत सारी इच्छाओं के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे शरीर का जो तंत्र है वो लगातार हार्मोन आदि इत्यादि बनाता रहता है और कैंसर अपने आप में वृद्धि कारक ही होता है। जो चीजें लगातार बने ऐसी चीजों से कैंसर बनता है। ऐसी चीजें जो लगातार बने लेकिन वो पापत्व में हो अर्थात मैलिग्नेंस में हो तो कैंसर बनने के योग रहते हैं। सबसे पहले एक कुशल योग्य चिकित्सक को दिखाएं, इच्छाओं पे काबू रखना सीखें और साथ में आम की बनी वस्तुएं, आम पापड़, आम का रस, अचार, किसी भी प्रकार से गरीब लोगों को दान करते रहें, लाभ मिलेगा ऐसा शास्त्र कह रहा है, जिस पे हमें भरोसा रखना चाहिए। आज एक और बात कह के इसको संपूर्ण करेंगे। दीपक और दीपक का महत्व। दीपक के बारे में अगली श्रृंखलाओं में बताएंगे। दीपक क्या है? आचार्य गणेश क्या कहते हैं इसके लिए कि जब सूर्य को अभिमान होने लग गया कि मेरी रोशनी से सारा संसार चल रहा है और मैं अगर अपनी रोशनी समाप्त कर दूंगा तो क्या होगा, तो आचार्य श्री के कथन के अनुसार एक दीपक ने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए रोशनी दे दूंगा, तो सूर्य का अभिमान चूर चूर हो गया। अर्थात सूर्य का सूक्ष्म रूप ही दीपक है और उस दीपक से क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, ये आज एक नया आरंभ करेंगे। दीपक कई प्रकार के हैं, मिट्टी के, आटे के, धातु के। मिट्टी का दीपक मिट्टी से ही बनेगा। धातु का दीपक 2-3 प्रकार से बन सकता है। धातु का दीपक पीतल से बन सकता है, लोहे से बन सकता है, अष्ट धातु से बन सकता है और कुछ हद तक सोने से भी बनाया जा सकता है, किंतु विशेषकर पीतल और लोहे के दीपक धातु के प्रयोग किए जाते हैं। मिट्टी का दीपक क्योंकि ये बार बार प्रयोग में नहीं आता, तो किसी एक विशेष इच्छा को पूरा करने के लिए मिट्टी के दीपक का प्रयोग किया जाता है। आटे का जो दीपक है, ये आरती के लिए, घर में कोई नया व्यक्ति आ रहा है और उसका सम्मान करना है, उसके लिए आटे के दीपक का प्रयोग किया जाता है। उसके कुशल मंगलता के लिए आटे के दीपक का प्रयोग किया जाता है। धातु के दीपक, जो लोहा धातु है उसके अंदर बना हुआ दीपक, शत्रु दमन के लिए, बुरी दृष्टियों को अपने से दूर रखने के लिए घर के मुख्य द्वार के पास लगाया जाता है। और जो पीतल का दीपक है वो देव पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा दीपक शास्त्र बता रहा है। इसमें इस्तेमाल होने वाला तेल है उसका भी अपने आप में महत्व है। जो घी, तिल का तेल एवं सरसों का तेल, 3 प्रकार से दीपक बनाए जा सकते हैं। तिल का तेल नजर आदि बुरी चीजों से बचाव के लिए, घी का प्रयोग देव पूजा के लिए और तिल का तेल, घी का दीपक ईश्वर पूजा के लिए अर्थात ब्रह्मा विष्णु, और
तिल का तेल देव और ईश्वर दोनों की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दीपक के अलग अलग रूप, गोल दीपक, चौमुखा दीपक आदि इत्यादि, जैसे जैसे सब्जेक्ट विषय को आगे बढ़ाएंगे आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आप लोगों के सुझाव पसंद बहुत ही ऊर्जा देते हैं। धन्यवाद। खुश रहिए। राम राम।